4 दिनों का प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुग़ल शैली के जो मीर मुसव्विर थे, मुख्य चित्रकार थे, मीर सैयद अली जुदाई। बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए कमेंट आ रहे हैं कि मैम आप इस टॉपिक पर वीडियो बना दो। तो धीरे धीरे मैं बनाऊंगी सारे टॉपिक पे वीडियो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मीर सैयद अली जुदाई, जो कि मुग़ल कालीन लघु चित्रकार थे और ये थे अकबर के काल के। हालांकि जब हम हुमायूं का काल पढ़ते हैं तो हुमायूं के काल में ही ये आए थे। हुमायूं के काल में ही मीर सैयद अली जुदाई आ गए थे और इनका एक चित्र भी मिलता है हुमायूं के काल का, हुमायूं एवं उनके वंशज, जो कि मीर सैयद अली जुदाई ने बनाया था हुमायूं के काल के और बनाया था। और हुमायूं के काल में ही हमजानामा के चित्रण की शुरुआत हुई थी। प्रश्न पूछा जाता है कि हमजानामा के चित्रण की शुरुआत किसके काल में हुई थी? तो वो हुई थी हुमायूं के काल में। और वो पूरी किसके काल में हुई थी? तो अकबर के काल में। तो इसी की तरह से जो मीर सैयद अली जुदाई हैं वो हुमायूं के काल में आ जाते हैं। लगभग 1556 में हुमायूं के साथ भारत आए थे मीर सैयद अली जुदाई। और ये जो इन्होंने थोड़ा सा काम किया था हुमायूं के काल में, लेकिन ये जो इनका अच्छा काम है, जैसे कि आप मुग़ल शैली को देखें तो मुग़ल शैली का जो उदय मानते हैं, तो मतलब मुग़ल शैली जब प्रारंभ हुई थी तो हुमायूं के काल में प्रारंभ हुई थी, लेकिन विकसित हुई थी कब? तो वो हो जाता है अकबर का काल। तो इसी की तरीके से जो मीर सैयद अली जुदाई उन्होंने हालांकि हुमायूं के काल में थोड़ा सा काम किया है, लेकिन जो फिर हम लोग अकबर के काल का इनको चित्रकार हम लोग हुमायूं के काल में 2 ही चित्रकार पढ़ते हैं, मीर सैयद अली जुदाई और अब्दुल समद सिराजी। जिन 2 कलाकारों को लेकर हुमायूं भारत आए थे, लेकिन हुमायूं को ज़्यादा समय मिला नहीं, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इनको मौका नहीं मिला कि कुछ काम ज़्यादा कर पाएँ। तो अकबर के काल में फिर इनका काम देखने के लिए मिलता है। और ये अकबर के काल के मीर सैयद अली जुदाई जो थे अकबर के काल के मुख्य चित्रकार। मीर सैयद अली जुदाई को हम लोग पढ़ रहे हैं, ये किसके काल के मुख्य चित्रकार थे? तो अकबर कालीन मुख्य चित्रकार थे, जिसको मीर मुसव्विर के नाम से जाना भी जाता है। और ये अकबर के काल के मुख्य चित्रकार या मीर मुसव्विर भी कहा जाता है थे मीर सैयद अली जुदाई। इनका जो जन्म हुआ था वो 16वीं शताब्दी में हुआ था। 16वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तबरेज में। 16वीं शताब्दी में हुआ था तबरेज में। फारस के तबरेज में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था मीर मंसूर इनके पिता का नाम था। और इन्होंने अपने पिता का व्यक्ति चित्र भी बनाया था। अपने पिता मीर मंसूर का व्यक्ति चित्र इन्होंने बनाया था। किसने बनाया था? मीर सैयद अली जुदाई ने बनाया था। ये जो बताया है कि इनके पिता का नाम मीर मंसूर था, तो वो किसने बताया है? अकबर के दरबार के प्रसिद्ध जो लेखक थे अबुल फजल। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? अबुल फजल थे। अबुल फजल ने क्या बताया है? अबुल फजल ने बताया है कि वो जो अबुल फजल क्या थे? अकबर के दरबार के प्रसिद्ध जो थे, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध लेखक थे अबुल फजल। तो उन्होंने अपने ग्रंथ आईने अकबरी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। ये भी पूछा जाता है कि आईने अकबरी किसने लिखा है? तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है। और इन्होंने इसी ग्रंथ में, आईने अकबरी नामक ग्रंथ में, अबुल फजल ने बताया है कि इनके पिता का नाम मीर मंसूर था। और इन्होंने मीर सैयद अली जुदाई ने अपने पिता का व्यक्ति चित्र भी बनाया है। हमजानामा जो है, हमजानामा मुग़ल काल की एक ग्रंथ है, जो कि इसमें मीर सैयद अली के बहुत कम चित्र प्राप्त होते हैं। हमजानामा में इनके चित्र लेते हैं कौन कौन से थे। तो मीर सैयद अली जुदाई के जो चित्र हैं वे थे पिता मंसूर का व्यक्ति चित्र,
पिता मंसूर का व्यक्ति चित्र इन्होंने बनाया था। मजनू का जन्म इनका चित्र है। लैला के सम्मुख जंजीरों में बंधा मजनू और बहराम तथा गरड़िया इनका चित्र है। और मीर सैयद अली को मुगल कला शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। मुगल कला शैली का जन्मदाता कौन था? तो मीर सैयद अली था। मीर सैयद अली जुदाई मुगल कला शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि मीर सैयद अली के पिता मीर सैयद अली के पिता का नाम था मीर मंसूर और उन्होंने अपने पिता का व्यक्ति चित्र भी बनाया था। ये कहाँ पे, ये जो वर्णन हमें कहाँ मिलता है? तो ये जो बताया है वो अबुल फजल ने बताया है। अबुल फजल ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो आईने अकबरी। अबुल फजल ने आईने अकबर के जो लेखक हैं वो अबुल फजल हैं। और अबुल फजल ने अकबर के काल के कुछ चित्रकार बताए हैं, जिसमें से 13 हिंदू चित्रकार थे और 4 मुस्लिम चित्रकार थे। कुल जो चित्रकार थे 17 थे। तो कौन कौन से हिंदू चित्रकार थे देख लेते हैं हम। दसवंत था, बसावंत, केशव, सावल, खेमकरण, हरबंश, मधु, मुकुंद लाल, महेश, तारानाथ, जगन्नाथ, राम और लाल। इतने चित्रकार थे। कुल कितने हो गए? 13 हो गए। 13 चित्रकार जो थे आईने अकबरी में 13 हिंदू चित्रकारों की बात की गई है। और एक शुरुआत में मैंने गाना गाया था, आप बैक करके सुन भी सकते हैं। इस समय जो बताने वाली हूँ मैं वो याद रखने के लिए कि 4 मुस्लिम चित्रकार थे, जिसमें कि मीर सैयद अली जुदाई, अब्दुल समद सिराजी, फारूक बिग और मिस्किन 4 थे मुस्लिम चित्रकार और 13 हिंदू चित्रकार थे। 4 दिनों का, तो 4 जो चित्रकार थे वो मुस्लिम थे और 13 चित्रकार थे वो हिंदू थे। किसमें बताया गया था? आईने अकबरी में बताया था। किसने बताया था? अबुल फजल ने, क्योंकि अबुल फजल आईने अकबरी का लेखक था। और किसके दरबार का था? तो अकबर के दरबार का था। और मीर सैयद अली जुदाई को मुगल शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। मीर सैयद अली जुदाई से एक और पॉइंट छूट रहा था। मीर सैयद अली जुदाई जो है ग्राम्य जीवन का चित्रण करते थे। तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। मीर सैयद अली जुदाई को पढ़ा हमने आज, जिनका जन्म हुआ था 1510 में, मृत्यु हुई थी 1572 में। ये एक लघु चित्रकार थे और मुगल शैली के चित्रकार थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तबरेज में हुआ था। फारस के तबरेज नगर में हुआ था। और ये इनके जो पिता थे, मतलब इनके पिता थे मीर मंसूर, वो सुल्तानिया के शाह के दरबार में मीर मुसव्विर मतलब प्रधान चित्रकार थे। तो इनके जो पिताजी थे वो भी चित्रकार थे और इनके मीर सैयद अली जो तो चित्रकार थे ही। और मीर सैयद अली के चित्रों में क्या विशेषताएं दिखती हैं वो एक बार देख लेते हैं। मीर सैयद अली के चित्र जो हैं उनके चित्रों की आकृतियां कैसी थी? आकृतियों में गर्दन पतली लंबी सुराहीदार और चेहरे लंबे बनाए गए थे। इनके चित्र हमने पढ़े ही थे, पिता मंसूर का व्यक्ति चित्र। और इनको मीर सैयद अली को क्यों मुगल शैली का जन्मदाता माना जाता है? इसलिए क्योंकि जो हमजानामा के प्रारंभिक चित्रों पर इनकी शैली का प्रभाव था। किसकी शैली का प्रभाव था? मीर सैयद अली की शैली का प्रभाव था, इसीलिए इनको मुगल शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। तो हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। और आईने अकबरी जो कि अबुल फजल ने लिखा है, उसमें 4 मुस्लिम चित्रकार बताए गए हैं और 13 हिंदू चित्रकार बताए गए हैं। वीडियो का लास्ट ये पार्ट है जिसमें कि हम लोग एक जो पुस्तकें हैं वो पढ़ते हैं, वो पुस्तकें के बारे में जानते हैं कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी थी, जो कि पूछी जाती हैं। तो आज का जो हमारा मतलब लेखक है जिसके बारे में जो पढ़ेंगे, जो पुस्तक पढ़ेंगे, आधुनिक भारतीय मूर्तिशिल्प किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है जया अप्पा स्वामी की। जया अप्पा स्वामी की पुस्तक का नाम है आधुनिक भारतीय मूर्तिशिल्प। अब ये इनकी एक पुस्तक है जो मैंने बताई है। अगर आपको
और पुस्तकें पता हो जयाप्पा स्वामी की, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसके पहले की वीडियो में भी मैंने E.V. हैवल की बुक हमने देखा था, पहाड़ी शैली से संबंधित बुक, अशोक भौमिक की, आनंद कुमार स्वामी की, कई सारे जो बुक हैं हम पिछले वीडियो में हम लोग उनके बारे में एक बुक में बताती हूँ। बाकी आप लोगों को अगर कोई बुक मतलब काफ़ी व्यूवर हैं, उनको जो बुक पता रहती है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। तो आपको भी अगर इनकी कोई बुक पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप आनंद कुमार स्वामी की पहाड़ी शैली से संबंधित और किसकी, आनंद कुमार स्वामी की पहाड़ी शैली से संबंधित, अशोक भौमिक की, और एक लोगों की आनंद कुमार स्वामी की, हाँ, और किसी की एक बुक नहीं थी हमको ध्यान आ रही, वो सारी उन सारी बुक के बारे में पिछली वीडियो में मैं चर्चा कर चुकी हूँ। तो आप देख भी सकते हैं पीछे की वीडियो। और आज के जो हमारे कला जो लेखक हैं जिनकी बुक हम देख रहे हैं, जयाप्पा स्वामी की बुक है आधुनिक भारतीय मूर्तिशिल्प। और इनकी कांच पर भारतीय चित्रकारी भी है, एक बुक और मैंने बता दी, कांच पर भारतीय चित्रकारी जयाप्पा स्वामी की है। तो हमारे वीडियो का लास्ट पार्ट भी ख़त्म हो चुका है। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग।